जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब खत्म हो जाती है। वो आज प्राय दिन में बना लिया गया, 12-1-2 बजे सोना और 10-11 बजे तक सोते रहना। 12-1 बजे 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11-12 बजे तक ऐसा सुनते हैं। ऐसे हाँ, क्योंकि प्राय सूर्य उदय के पहले अगर आप पूछें कि कितने लोग उठते हो तो शायद न है कि 2-4 लोग, तो काफी लोग उठते हैं। अच्छा, एक आए हमारे जो कह रहे कि हमें 4 बजे उठने लगे, आस-पास वाले कहने लगे क्या हो गया, तो क्या हो गया घर वाले कह रहे तुम अभी भी सो रहे थे, 4 बजे उठा है, 4 बजे 4 बजे तो सत्संग होता है। हमको धन्य मानना है भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं, सर्दी का समय है, न कोई आग न कोई कुछ, और कहाँ से लोग आते हैं और छोटे-छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें हमको प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, शाम को 12-1 बजे से खड़े होंगे, तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। तुम्हारी रोड के साइड में सो जाते हैं, जैसे कुछ बजेगा ललित कुमार जी हिमाचल से आप श्री के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इससे अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख गौला भाव कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो सुख क्या है? क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में वैसे सुख देते हो? क्या बैंक बैलेंस इससे सुख देते हो? या महंगी गाड़ी में चलते इससे सुख देते हो? ये सुख है। अभी तो जैसे गाँव के लड़का ना जब गुड़ बनता है ना, उसका सीधा चाटने को पाले जाते हैं तो नाचते हैं, और अगर रसोई पाले तो सीधा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जानना नहीं है। अच्छा बताओ, अभी शरीर सुख है क्योंकि मृत्यु रोग कभी सुख हो सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बोले जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप शरीर छोड़कर पूरा दुख हुआ कि नहीं हुआ, पूरे जीवन जो कमाया उससे कुछ नहीं ले जाएगा। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तो उतार कर ले जाता है। ये कपड़ा नहीं है, गोसाम से जिन्होंने देखा भगवान की बिना न रोका, ये कपड़ा नहीं है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हम सब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब तो दुख नहीं है, सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहाँ लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रखे, दुखालयम असात्वतम लिखा के संसार को कह दिया दुखालयम असात्वतम, वो आपको सुख मिला है, मतलब आप धोखे में हो, जिसे तुम सुख समझते हो, सुख नहीं सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं मेरी घर की माया, समझ नहीं पा रहे हो, दुख वाले भगवान के दुख वाले और उसे हम भोगकर सुख मान रहे हैं, बुद्धि खराब है। यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है जिससे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं सुख की छाया लगाना, आप बड़े मौत से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली मृत्यु जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, अपनी पुत्र से, अपनी शरीर से, अपनी मकान से, हर अपनी वस्तु से, उसी समस्या का समाधान है। तो उसी समस्या का तो अभी तुम्हें जन्म पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो, उसके पर जन्म पैदा हो जाएगी और दुखा लगने लगेगा नहीं। जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो वो दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमान को विपत्ति पर वसूली जब तो सुनन यहाँ कुछ अच्छा लगे वो भी खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू खान रहे और जब तुम्हारा भूख मिटी तुम्हारा लड्डू मिले है ना, ये स्वप्न है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास, इतना लंबा समय दिया गया था 70 वर्ष 80 वर्ष जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है? कोई सारी बात बोलो, सुख कौन सा? अरे जब सोए तब मुझे जागृत के सुख सामने से देखा तो झूठे हुए ना, और जब लगे तो स्वप्निक सुखों का सामने से देखा तो वो झूठा होना, दोनों झूठे हुआ।
सब सपना, सपने के सुखों में आप सुखवान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे, ये अज्ञान है, ये दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे, किसमें सुख है? आप बोलो भी आप बोले चले, चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या? अगर नाम जप किया कृष्ण राधा हरि नाम, वो आप गर्व से भूलोगे कि है हमारे पास